हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुचि, योर बायोलॉजी टीचर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें फूड से एनर्जी किस तरीके से मिलती है। दूसरी चीज़, कितने टाइप के रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन को किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, या तो आप ये कह सकते हो कि 3 पाथवे ऑफ द रेस्पिरेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो भी फूड को हम टेक करते हैं, तो फूड को टेक करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू न्यूट्रिशन कहलाता है। लेकिन अब इसी फूड को, जिस फूड को आपने खाया, उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो वो प्रोसेस, जब फूड से हमको एनर्जी मिले, वो कहलाती है रेस्पिरेशन। केवल फूड को खाने से एनर्जी नहीं मिल जाएगी, फूड प्रोसेस जिससे कि फूड को आप यूटिलाइज करो एनर्जी के फॉर्म में, वो कहलाती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। और यूजुअली हम फूड को किस फॉर्म में लेते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये आप समझ गए कि ये रेस्पिरेशन है। कई सारे लोग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? जब आपने फूड को इनटेक किया और एनर्जी रिलीज हुई, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग यानी सांस लेना। मतलब आपने क्या किया? ऑक्सीजन को इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो ये क्या हो गया? सांस लेने की प्रोसेस हो गई। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमने फूड को इनटेक करके एनर्जी को रिलीज किया, ये कहलाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद करना बहुत ही इजी है। आप इस तरीके से समझो, एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, अगर भाई एयर नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो नाम से क्लियर हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, एयर वर्ड आ रहा है एरोबिक में, तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, मतलब क्या है भाई? एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिलहाल इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप इस तरीके से समझो, सपोज आपने क्या किया भाई? फूड को इनटेक किया, किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये क्या है? किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। बहुत ही आराम से समझते जाना। और ये कितने कार्बन कंटेनिंग होता है? 6 कार्बन कंटेनिंग होता है। इसका ब्रेकडाउन होगा भाई। एनर्जी रिलीज कैसे होगी? जब इसका ब्रेकडाउन होगा। इसका ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे? सेल के साइटोप्लाज्म में। और ये ब्रेक होता है किसमें? पाइरूवेट में या पाइरूविक एसिड में। और ये पाइरूवेट क्या होता है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज का क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पाइरूवेट में। तो इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब आप यहां से समझो, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। और किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लाइको का। ग्लाइको यानी ग्लूकोज का। तो यहां से एक और चीज क्लियर हो गई कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना इनटू द पाइरूवेट और द पाइरूविक एसिड इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। अब मैंने आपको बोला कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया 6 कार्बन से, ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई रेस्पिरेशन की प्रोसेस कितने टाइप की थी? 2 टाइप की। तो ये 2 टाइप आपने बना दिया। कौन कौन सा? एक तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था, एयर में ऑक्सीजन होती है, तो आप इसको समझ जाना कि एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी?
माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, यहां पे लिख दे रही हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है और किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आप यहाँ पे देखो, जब इस पाइरुवेट, अभी तक क्या था, ये पूरा फूड था, इसका ब्रेकडाउन हुआ पाइरुवेट में। अब ये क्या होगा, जब इसको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि ये किस तरीके का रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी को मैंने आपको क्या बोला, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी है, ये कहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई फूड को। ऑक्सीजन कब मिलती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस से। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आती है और बाद में फूड, ये ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का और फूड के साथ मिक्स होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर बनेगा और 38 एटीपी रिलीज जो है वो हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख दो कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, वाटर है। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखो, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो दो जगह पे होती है। कौन कौन सी है, देखिए आप, पहला ये समझिए कि जब ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, एक तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि एनारोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे एब्सेंट होगी, एयर मौजूद नहीं है। अगर एयर मौजूद नहीं होगी तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। तो जब एब्सेंट होगी ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस कहाँ पे हम ले रहे हैं, ईस्ट में ले रहे हैं। अब आपको पता है कि ईस्ट में जब किसी भी चीज में आप ईस्ट को डाल देते हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगती है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है। जितनी भी बिवरेजेस वाली इंडस्ट्री होती है जहाँ पे भी अल्कोहल वगैरह का फॉर्मेशन होता है, या बेकरी इंडस्ट्री में भी आप देखते हो कि जैसे ही ईस्ट को डालते हैं बाद में क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये क्या है, इथेनॉल है। और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ, क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि कितनी है, 2 ATP। सेम थिंग, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो या वर्कआउट करते हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, आपने बहुत टाइम से साइकिल नहीं चलाई हो, आप साइकिल चला दो, या बहुत टाइम से आपने डांस ना किया हो, डांस करने लगो, या आपने मोस्टली देखा होगा कि जब आप बैडमिंटन खेलने लगते हो तो आपके हाथों की मसल्स में दर्द होने लगता है, क्रैम्पिंग होने लगती है। ये क्रैम्पिंग क्यों होती है, क्योंकि भाई आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हो और लिमिटेड अमाउंट में ब्लड की सप्लाई हो रही है, लेकिन आपके एक हाथ ने बैडमिंटन खेलने के लिए क्या किया, ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। एक क्वेश्चन सीबीएसई में इस तरीके से भी आता है कि अगर कोई लायन जो है या टाइगर डियर को चेस कर रहा है, चेस करते करते मतलब वो रुक गया, क्यों रुक गया, तो उसका भी एक रीजन हो सकता है कि उसके मसल्स में एक्सेसिव दौड़ लगा दी, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और क्या होगी, एनर्जी जो है बहुत ही लेस एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। तो ये जो पाथवे आपको मैंने बताया है, ये पूरा पाथवे, इसको बोलते हैं 3 पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, जिसमें मैंने पहले में क्या बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। और यहाँ पे ये जो ये फूड है, ये किस में ब्रेकडाउन होगा, CO2, वाटर एंड 38 ATP एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है, पूरा का पूरा फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। यहाँ पे क्या है, जो आपकी प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रही है, मसल्स में हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई पूरी तरीके से,
ऑक्सीजन ना मिल पाने का मतलब क्या है कि ये किस तरीके की प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। और ये जो मसल्स में क्रैम्पिंग होती है, क्यों होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है और लेस एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया जो ईस्ट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि ये भी क्या हो गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई। और इस टाइम पे क्या होता है, अल्कोहल बनती है, भाई इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और लेस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये था रेस्पिरेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में, या आप कह सकते हो कि 3 पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपने ये चीजें समझ ली, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली रिएक्शन क्या होगी। भाई देखो, जो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लेते हैं, बनता क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, और क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो गया। तो आप इसको रिवर्स करके भी समझ सकते हो, एक आइडिया, मतलब एक ट्रिक है, ये समझ लो। तो मैंने आपको बोला एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस के बारे में। देखो पहला ही डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया, एरोबिक यानी कि एयर प्रेजेंट है, एनारोबिक यानी एयर है यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे जो फूड का ब्रेकडाउन है वो कंप्लीटली होता है, और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का ब्रेकडाउन है वो पार्शियल होता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं होता है, केवल पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फूड ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इस वजह से एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, जो कि कितनी है, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, मोर एनर्जी इज रिलीज। एनारोबिक में क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड पूरी तरीके से ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो जब फूड पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होगा तो एनर्जी भी हमको पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो हैं आपके एरोबिक और एनारोबिक डिफरेंसेस के। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या है, डिफरेंस क्या है एरोबिक और एनारोबिक का, साथ ही साथ ग्लूकोज का जो पाथवे है, 3 ब्रेकडाउन जो पाथवे है आपका, किस तरीके से, किन किन तरीकों से उसका ब्रेकडाउन होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।